बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं आपको 3 पॉइंटर बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता था, फिर लेटर स्टेज में मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। इतने लोग 2018-19 का वीडियो, 20 का वीडियो देखे होंगे, उनको पता होगा मैं एग्रेसिवली ऑप्शन बाइंग भी करता था बीच बीच में, फिर फ्यूचर में ट्रेड किया, फिर ऑप्शन सेलिंग में आने लगा। मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने मैंने समझा है ट्रेडिंग करियर के अंदर ऑप्शन बाइंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। लेट्स से कि नहीं, सेटअप आपके पास है 1:2, 1:3, वीडियो भी अगर आप लोग देखोगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, लेकिन ओरिजिनल साइकोलॉजी आपको पता नहीं चलता, जिसके कारण कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के अंदर ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड फिनिश करना है, तो आपको थोड़ा क्या होगा, ईजी होगा, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन बाइंग में हो सकता है 10 पॉइंट का मोमेंटम देखिए, आप वहां पे जंप कर गए, मोमेंटम होगा करके, फिर 20-30 रुपए वो नीचे आ गया, स्लो एंड स्टडी मोमेंटम किया, टाइम थीटा डी के आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर आपको लॉसेस होगा। इस तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बाइंग जनरली मैं किस तरीके से पैसा बनाता था, मैं एक फिक्स टाइमिंग रखता था, मैक्सिमम एक्सपायरी डेज पे हो गया या मॉर्निंग आवर के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट ऑप्शन बाइंग के अंदर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर रिग्रेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, जनरली क्या होता है, जब हम लोग कुछ चीजें बाय करते हैं, राइट, ऑप्शन बाइंग आप 100 रुपए में करो, 10 रुपए में करो, 50 रुपए में करो, यू नेवर नो द व्हाट इज द टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट क्या होना चाहिए। 200 हो सकता है, 400 जा सकता है। आपने 100 रुपए में बेचा, फिर जब इन द एंड में कंप्यूटर स्क्रीन बंद किया, 500 तक पहुंच गया है। फिर आपके माइंड में बार बार कैलकुलेशन चलता रहता है, मैं अगर इसको 500 तक रखता या 450 तक रखता तो इतना पैसा मिल सकता था। इसके कारण क्या होता है, फिर आप फर्स्ट ट्रेड में 100 पॉइंट कमाए थे, नेक्स्ट ट्रेड जब आप करने जाते हो आपके माइंड में वो फिगर चलते रहते हैं, हाँ ये एक्सपायरी मुझे 500 रुपए मिला था या फिर 50 रुपए मिला था, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी उतना पैसा मिले। आपको बस ये समझना है, यू आर ट्रेडिंग फॉर ए मोमेंटम। आपको ये नहीं पता है कि नहीं कितना पैसा आपको मिल सकता है, कहां तक मार्केट जा सकता है। आपने एंटर किए, आपको मोमेंटम मिला, आपने इन किए, फिर 1:2, 1:3 आपको मिल गया, बंद करना है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलेगा टारगेट कहां पे है। इसीलिए लोग अपना साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं रख पाते, क्योंकि दे डोंट नो द टारगेट, और बार बार उनके माइंड में कुछ ना कुछ फिगर चलते रहते हैं। आज 3 बजे से मोमेंटम हुआ, अगर मैं 50 रुपए में खरीदता तो ये 150 तक जाता, लेकिन आप ये टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप मॉर्निंग आवर में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप दिन भर का एक्शन देखोगे तो डेफिनेटली यू विल फील रिग्रेट, फिर आपका साइकोलॉजी इशू होगा। तो इसको मैंने बहुत टाइम तक प्रैक्टिकल में मतलब इन डिटेल्स में डिस्कशन किया था, इन डिटेल्स में मैंने इसको प्लान बनाया था कि नहीं मुझे रिग्रेट नहीं करना है, भले मार्केट 1000 पॉइंट चला जाए, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं करना है। मुझे मेरा 100 रुपए मिल गया या फिर 1:3 मिल गया, 150 रुपए मिल गया, मैंने 50 रुपए में बाय किया था, मुझे 1:3 चाहिए था, 100 रुपए मिल गया, मैं उतने में खुश हूं। जिस दिन आप ये मान लोगे कि नहीं, हाँ आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, आपको बस मिडिल पोर्शन लेके जाना है, क्योंकि क्या होता है जनरली ऑप्शन सेलिंग में ये फैक्टर नहीं आता। ऑप्शन सेलिंग लेट से 300 रुपए में कोई शॉर्ट किया है, इमेजिन करो आउट ऑफ द मनी 300 रुपए का शॉर्ट किया है, मार्केट 1000 पॉइंट फॉलो हो गया, उसके फेवर में मार्केट गया, लेकिन उसको पता है उसको 300 रुपए ही मिलने वाला है, तो उसको साइकोलॉजी इशू नहीं होगा, क्योंकि टारगेट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि नहीं 0 तक मुझे आने वाला है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये नहीं होता। आपने लेट्स इमेजिन 300 रुपए का परचेस कर लिया और मार्केट 1000 पॉइंट चला गया, और आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, आप 100 रुपए में निकल गए हो, इन द एंड में जब 1000 पॉइंट देखोगे आप, तो आप डेफिनेटली वहां पे इशू आएगा। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। नेवर रिग्रेट ऑन ऑप्शन बाइंग। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके हाथ में नहीं आने वाला है। आपके हाथ में क्या आने वाला है, आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम फिक्स किए, उसके अंदर जो मोमेंटम आप कितना अच्छा 1 घंटे के अंदर आप कितना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो, अगर वो 1 घंटे में परफॉर्म कर रहा है तो उतना ही मोमेंटम आपको कैप्चर करना है। आई होप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो हाफ काम आपका हो गया, आधा काम आपका हो गया। तो चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। लास्ट पॉइंट हो जाता है स्केलिंग अप एंड डाइवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है जब आपको पैसा बनने लगेगा, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिन करो ऑप्शन बाइंग बहुत सारे लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको कम पैसे में ट्रेड करना मिल रहा है। इमेजिन करो कि नहीं आप जॉब बस इसीलिए कर रहे हो कि नहीं आपको बस एक सैलरी मिलता है। अगर बस इतना ही फैक्टर है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में कभी भी खुश नहीं रहोगे और फिर वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। आपका जॉब हो गया या फिर ट्रेडिंग हो गया, आप जॉब कर रहे हो, इमेजिन करो जॉब आपको अगर पसंद है तो डेफिनेटली आपको जॉब भी पसंद आने वाला है। सेम ऑप्शन बाइंग आपको बाय हार्ट पसंद होना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तभी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा लोगों को ईजी रहता है क्योंकि उन लोग जितना क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग में खरीद सकते हैं उतना क्वांटिटी सेलिंग नहीं कर सकते सेम अमाउंट के अंदर। तो जब आप कम क्वांटिटी हैंडल करते हो डेफिनेटली साइकोलॉजी थोड़ा सा इशू नहीं आता है क्योंकि क्वांटिटी
10-15 रुपये ऊपर नीचे हुआ तो ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर वो ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है, क्योंकि आप 100 रुपये में बाई किए हो, 5,000 क्वांटिटी है, 40-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख का स्विंग अगर दिखेगा, अगर ये आप रेडी नहीं हो तो बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने सोचा था ओवरनाइट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग में, एक दिन आया आपको मिल भी गया, लेकिन वो पैसे का करेंगे क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने 100 रुपये में खरीदा था 1000 क्वांटिटी, अभी आप रेडी हो गए हो, 5000 क्वांटिटी तक प्रॉफिट आ गया है, 5-10 लाख आपके अकाउंट में बन गया है, अभी आप क्या करोगे, आप 5000 क्वांटिटी में अगर ट्रेड करोगे तो वहां से लॉसेस आना स्टार्ट होगा, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग सही से प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग काम करोगे तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी में लिख लो ये सारे 3 पॉइंट और इसी के ऊपर काम करो, पूरा प्लान हो जाना चाहिए, कितना तक आप स्केल अप करना चाहते हो ऑप्शन बाइंग को, कितना मोमेंटम में आपको ट्रेड करना है और कौन से एरिया के अंदर आपको फोकस करना है। मार्केट 100 रुपए का 1000 चला जाए आपको फोकस नहीं करना है। मुझे याद है 2020 में मैंने 20 रुपए का ऑप्शन बाई किया था, 600 में मैंने बुक किया और वो 2100 में जाके क्लोज हुआ, क्योंकि मार्केट उतने फ्लो में मोमेंटम कर रहा था। अगर मैं वहां पे रिग्रेट करता तो उसके बाद का प्रॉफिट और नहीं मिलता। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, रिग्रेट करना नहीं है, मार्केट कहीं पे भी चला जाए बस आपको रेडी रहना है। आपके सेटअप के हिसाब से अगर मोमेंटम मिला है आपको कैच करना है, आपके टाइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम अगर मार्केट में मिला है तो कैच करना है, नहीं मिला है स्टॉप लॉस देके फिर निकलना है, फिर नेक्स्ट डे। उसके बाद क्या हुआ आप लोग फिगर आउट नहीं कर सकते, आपका एक सेपरेट टाइम फ्रेम में आपका सेपरेट माइंडसेट है, आपका एक सेपरेट गोल है, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।